एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। फिगर 4.6 में ये एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ के ऊपर एक लाइन है। लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हैं। अब ये जो लाइन है किस इक्वेशन की है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। 4 ऑप्शनों में इक्वेशन दे रखी है। किस इक्वेशन का ये ग्राफ है हमको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें इस लाइन के ऊपर देखो, पहला पॉइंट है -1,1। x की जगह -1 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। y की जगह 1 और x की जगह -1 पुट करने पर हमने देखा कि 1 और -1 तो नॉट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नॉट इक्वल होगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, x + y = 0। तो इस लाइन पर पहला पॉइंट है -1,1। x की जगह -1, y की जगह 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x की जगह -1 और y की जगह 1 ये पुट किया यहाँ, और राइट हैंड में 0 है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई। अब इस ग्राफ पर सेकंड जो पॉइंट है वो है 0,0। ये भी हम पुट करके देखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 इस इक्वेशन में। x + y 0 + 0 और इक्वल टू भी 0 ही है। लेफ्ट और राइट इसमें भी इक्वल आ गई। अब जो थर्ड पॉइंट है लाइन के ऊपर 1,-1, इसको भी पुट करेंगे। x की जगह 1, y की जगह -1, तो ये x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करेंगे, इक्वल टू 0। 1 - 1 0, 0 = 0, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई। तो इन तीनों पॉइंटों को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, लेफ्ट राइट इक्वल आ रही है। इसका मतलब x + y = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ विच लाइन इज ड्रॉन इन ग्राफ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है, अब वहाँ हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना था जिसका ये ग्राफ है, तो वो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर ही, सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 का, फिगर 4.7। उसमें इस लाइन पर 3 पॉइंट दे रखे हैं। ऑप्शन 1 y इज इक्वल टू x + 2। इस लाइन पर जो पहला पॉइंट है -1,3, x की जगह -1 और y की जगह 3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो y की जगह आ गया 3 इक्वल टू x की जगह -1 + 2। 3 इज इक्वल टू 2 - 1 होता है 1। तो 3 और 1 जो है आपस में नॉट इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नॉट इक्वल। तो ऑप्शन 1 जो इक्वेशन है इसमें, इसका ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन x - y इज इक्वल टू x - 2। तो इसमें जो पहला पॉइंट है -1,3, x की जगह -1, y की जगह 3 पुट करेंगे। y की जगह 3 पुट कर दिया, x की जगह -1 और ये -2। तो 3 और -3 तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड आर नॉट इक्वल। थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू -x + 2। तो पहला पॉइंट है -1,3, x की जगह -1, y की जगह 3 पुट करेंगे। y की जगह 3 -x, x को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 + 2। अब -1 होता है +1, +1 और +2 +3, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गई। अब इस इक्वेशन पर जो दूसरा पॉइंट है 0,2, ये भी पुट करके देखेंगे। x की जगह 0, y की जगह 2, तो y की जगह आ गया 2 और -x, x 0 और +2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गई। अब ये जो तीसरा पॉइंट है 2,0, इसको भी हम पुट करके देखेंगे। x की जगह 2, y की जगह 0 इस इक्वेशन में ही करेंगे। y की जगह 0 और इक्वल टू -x की जगह 2 आ गया और +2, तो 0 = 0, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। तो थर्ड ऑप्शन में हमने ये तीनों पॉइंट पुट किए और लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ दिस ग्राफ।
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वर्क डन बाई ए बॉडी ऑफ एन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन को हम W से लिख सकते हैं। फोर्स आगे बुक में लिख रखा है, बाई टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है और कांस्टेंट फोर्स 5 लेना है। तो फोर्स की जगह 5 और डिस्टेंस की जगह d लिख लिए। अब ये जो वर्क डन है W, लेट वर्क डन लाइज ऑन y एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस लाइज ऑन x एक्सिस इन द ग्राफ। तो W की जगह y लिख दो क्योंकि ये y एक्सिस पर है, और डिस्टेंस की जगह x लिख दो, तो y इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी थी, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एंड ड्रा द ग्राफ आल्सो। अब ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में पहले x की जगह 0 पुट करो, तो y कितना आएगा, 5 इंटू 0 0। फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 5 इंटू 1 5, तो y आ गया 5। फिर x की जगह 2 पुट करो, 5 इंटू 2, y आ जाएगा 10। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। x एक्सिस ये डिस्टेंस को शो करता है और y एक्सिस वर्क डन को शो करता है। तो पहला पॉइंट है 0 0। 0 0 कौन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ओरिजिन पर हम पॉइंट लगाएंगे और उस पर सर्कल लगा देंगे 0 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1,5। तो ये 1 से बिल्कुल सीधा चलेंगे और 5 के सामने डॉट लगा देंगे और सर्कल लगा देंगे, और यहाँ लिख दिया 1,5। नेक्स्ट है 2,10। x इज इक्वल टू 2 से सीधा चलो और y इज इक्वल टू 10 से सीधा चलो। जहाँ दोनों मिलते हैं पॉइंट लगाओ, सर्कल लगाओ, ये हो गया 2,10। ये है 2,10। तीनों पॉइंटों को अब हम मिला देंगे स्ट्रेट लाइन में विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख दो, y इज इक्वल टू 5x। अब हमको आगे इसमें एक तीसरा क्वेश्चन हो रहा है। पहला क्वेश्चन था इक्वेशन बनाओ, दूसरा ग्राफ बनाओ, और तीसरा फाइंड द वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 हो तो वर्क डन क्या होगा। तो ग्राफ में देखो, 2 से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करो। जहाँ ये लाइन को इंटरसेक्ट करे वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करो। अब y कितना दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है। y मतलब कौन है, y है वर्क डन, तो वर्क डन हो गया 10 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस 0 हो तो वर्क डन क्या होगा। वो भी 0 होगा। कैसे, देखो अगर डिस्टेंस 0 कहाँ है, ये x एक्सिस पर है, ये है डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ऊपर जा रही है, और ये जो सीधी लाइन है x एक्सिस को, ये जो सीधी लाइन है y एक्सिस को यहीं पर ही काटती है। अगर डिस्टेंस 0 हो, यानी कि पहले तो हमने 0 ढूंढा x एक्सिस पे, और अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस लाइन को यहीं पर ही काटती है। तो यानी कि अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा।